कल जैसा कि हमने राहु और उसके रत्न गोमेद के ऊपर विमर्श किया था, आज हम नवग्रह में से अंतिम ग्रह केतु और उसके रत्न लहसुनिया के बारे में कुछ समझने की चेष्टा करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक दैत्य देवसुर में जाकर चोरी छिपे अमृत पान कर लेता है और फिर किस तरह भगवान विष्णु ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और सिर वाला जो हिस्सा था, जो भाग था, वह राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा जो था वह केतु कहलाया। मैंने आपको बताया था कि राहु सिर होता है, अर्थात वह मन मस्तिष्क है, और केतु दिल है, हृदय है। राहु के बारे में कहा जाता है शनिवत राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कुजवत केतु, अर्थात राहु शनि की तरह आचरण करता है और केतु मंगल की तरह आचरण करता है। पाश्चात्य ज्योतिषियों ने भी केतु को शुभ ग्रह माना है और हमारे भारतीय ज्योतिषियों ने भी केतु को शुभ ग्रह माना है। केतु धनु राशि में उच्च का होता है और एक गौर करने वाली बात है कि राहु और केतु लोगों के मन मस्तिष्क में संशय पैदा करते हैं। तो आप देखिए कि केतु कुछ विद्वान के अनुसार वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, तो कुछ के अनुसार धनु राशि में उच्च का होता है, अर्थात यहाँ भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जो इसका आचरण है वह आचरण को छोड़ता नहीं है। प्रायः राहु की तरह केतु भी केंद्र और त्रिकोण में शुभ फल देता है, अर्थात 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में शुभ फल देता है। और यदि वह 6, 8 या 12 में हो तो प्रायः अशुभ फल देता है। अलान लियो जो ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर अर्थात पाश्चात्य के ज्योतिषी हैं थे 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में, उन्होंने केतु को बुढ़ापे का कारण माना है। हमारे यहाँ पंडित गोपेश कुमार ओझा ने भी केतु को बुढ़ापे का कारण माना है और पाश्चात्य ज्योतिषी कीरो ने भी केतु को बुढ़ापे का ही कारण माना है, अर्थात केतु बुढ़ापे में अत्यधिक फलदायी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में हमें मति भ्रम बनी रहती है। केतु का काम है मति भ्रम करना। बुढ़ापे में प्रायः हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं या फिर उसमें कुछ गलती कर बैठते हैं, तो केतु भी हमें निर्णय लेने नहीं देता है। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य जब 80 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके ऊपर केतु पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। केतु का रत्न लहसुनिया अर्थात कैट्स आई है। यह रत्न बहुत ही खूबसूरत होता है दिखने में, और इसे अगर आप हिलाएंगे या आँखों के सामने थोड़ा सा घुमाएंगे तो यह बिल्ली की आँखों की तरह प्रत्यक्ष रूप से जान पड़ता है। श्रीलंका का कैट्स आई
गोमेद की तरह श्रीलंका का कैटसाई सबसे बढ़िया होता है। इसमें 19.8% ग्लूसिना और 80.2% एलुमिना होता है। यह पत्थर अपने अंदर लाल, पीला और हरा तीनों रंग को समेटे हुए रहता है। अतः इस पत्थर को कुछ विद्वानों ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना है। उनका मानना है कि इस पत्थर में तीनों देव त्रिदेव आयुर्वेद में जिस कफ वात की बातें होती है, कफ, पित्त और वात, उसको यह पत्थर असाधारण रूप से नियंत्रण में लाता है। इंद्रधनुष के 9 रंगों में से, जी हाँ, हमने पढ़ा है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन उसमें 2 रंग और अल्ट्रावायलेट अर्थात परावैंगनी और इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त, यह 2 रंग भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो 9 रंगों में से यह इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त का प्रतीक है। इस पत्थर के बारे में विद्वानों का मत है कि यह बंद पड़े हुए व्यापार को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। अर्थात यदि यह पत्थर आपके ऊर्जा से इसका सीधा संबंध बन जाए तो आपके बंद पड़े हुए व्यापार को यह फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु 6ठे, 8वें और 12वें घर में हो तो उस जातक को आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर कैटसाई पहना सकते हैं। कैटसाई आप सोना और चांदी दोनों में पहन सकते हैं। प्रायः कैटसाई के नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिले। कुंडली में यदि केतु के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि हो या कुंडली में यदि केतु शनि के साथ हो तो वह शुभ संयोग नहीं माना जाता है। यदि किसी जातक के लग्न में केतु और शनि एक साथ बैठा हो तो प्रायः देखा गया है कि उस जातक की मृत्यु मानसिक अवसाद या फिर ब्रेन हेमरेज से होती है। यदि किसी जातक के द्वितीय घर में केतु और मंगल हो तो प्राय देखा गया है कि उस जातक का दाहिना आंख खराब होता है। यदि किसी जातक के तृतीय घर में केतु और बृहस्पति बैठा हो या फिर केतु, बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हो तो वह भी अशुभ फल देता है। यदि किसी जातक के चतुर्थ घर में शनि या केतु अथवा मंगल या केतु हो तो वह भी अशुभ फल देता है। अर्थात केतु पर यदि शनि की दृष्टि हो या फिर केतु पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो वह बहुत ही अशुभ परिणाम का वाहक होता है। ऐसे जातक को चाहिए कि किसी अच्छे ज्योतिषी सलाह लेकर कैटसाई पहने या उसका प्रयोग करें। केतु, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक तरह से भ्रम देता है, तो कैटसाई पहनने में भी यह आपको भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। अर्थात यह कैटसाई पहनने नहीं देगा। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु
उस जातक को वह कैटसाई भी पहनने नहीं देता है। एक बात मैं फिर दोहरा दूं, मैंने आपको कहा भी था कि आप कोई पत्थर तभी पहनते हैं जब वह पत्थर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही बात केतु में है और उसके पत्थर कैटसाई में है। प्रायः जितने भी भारतीय और पश्चिम के विद्वान हुए हैं उनमें एक राय है, और वह यह है कि केतु हमेशा संशय पैदा करता है और यह बुढ़ापे का द्योतक होता है। अतः प्राय देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली में बचपन में केतु निकल जाता है वह जातक ज्यादा सुखी होता है। केतु से घबराने की कोई बात नहीं होती है। यदि केतु पर शनि या मंगल की दृष्टि हो या फिर केतु का शनि और मंगल के साथ युति हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं होती है। आप सुयोग ज्योतिषी की सलाह लेकर इसका रत्न धारण करें, भगवत कृपा से शुभ फल प्राप्त। आप हमें इस लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना जन्म दिवस, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ एक ज्योतिषी समस्या लिखें। उसका निःशुल्क जवाब आपको दिया जाएगा। सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आप हमारे लैंडलाइन नंबर 0335970 मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 03335908470 पर अपना नाम, जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना मोबाइल नंबर के साथ एक ज्योतिषीय समस्या लिखवा दें। आपकी उस समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। या फिर आप हमें 9007132320 मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 9007132320 पर अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान और साथ ही ज्योतिषीय समस्या व्हाट्सएप करें। आपकी समस्या का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। आप हमें चाहे तो astroclinic18@gmail.com astroclinic18@gmail.com पर भी अपना नाम, जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, मोबाइल नंबर, साथ ही एक ज्योतिषीय समस्या लिखकर मेल करें। आपकी समस्या का उत्तर दिया जाएगा। राम राम।